क्या हुआ जब एक नाग को जिंदा जला रहे थे कुछ लड़के। दोस्तों, ये घटना काफ़ी दर्द भरी बताई जाती है। इस घटना के शीर्षक से हमें पता चलता है कि हमें बेजुबानों को कभी नहीं मारना चाहिए। परंतु ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव वेड़म से बताई जाती है। बताया जाता है कि इस वेड़म गांव में एक बहुत बड़ा सरदार हुआ करता था। उस सरदार के एक बेटा था, उसका नाम किशोर था। किशोर अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। लाड़ प्यार के कारण किशोर काफ़ी बिगड़ गया था और जुआ और शराबबाजी किया करता था। एक दिन किशोर कहीं जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक सांप पर पड़ जाती है। किशोर के सामने सांप अपने बिल में घुस रहा था। ऐसा किशोर ने देखा और देख करके सोचने लगा कि इस सांप को इसी बिल के अंदर मार देना चाहिए। किशोर कहीं से एक बर्तन में पानी ले आता है और उस सांप के बिल में डाल देता है। जब सांप के पास पानी पहुंचता है तो सांप वहां से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही सांप ऊपर आया तो किशोर ने लाठी से उसके फन पर प्रहार कर दिया। सांप के फन पर काफ़ी गहरी चोट आने की वजह से सांप वहीं पर बेहोश हो जाता है, परंतु सांप पूर्ण रूप से मरा नहीं था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। किशोर ने वहीं जंगल से लकड़ी इकट्ठी की। लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद में और आग जला करके उस सांप को आग के ऊपर डाल दिया। इधर किशोर नहीं जानता था कि ये अकेला रहता है, उसके साथ में नागिन भी रहा करती थी। नागिन उस समय कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। जैसे ही नागिन लौट कर के आई तो उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। नागिन ये देख कर के अपने गुस्से से विकराल हो जाती है और उस लड़के से बदला लेने के लिए ठान लेती है। नागिन ने उस लड़के की फ़ोटो को अपनी आंखों में अच्छी तरह से भर लिया। नागिन को पता चला कि इस गांव के सरपंच का बेटा है, जो कि काफ़ी बिगड़ैल बताया जाता है। तभी नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया, गांव में आ जाती है। इधर नागिन उस लड़के को अपने वश में करना चाहती थी। वो लड़का नागिन के रूप को देख करके उसके ऊपर फिदा हो जाता है। नागिन उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। वो लड़का उस नागिन की बातों में आ जाता है और उस नागिन के पीछे पीछे चला जाता है। नागिन उसे काफ़ी दूर जंगल में ले जाती है। तभी वो लड़का उस नागिन से कहता है कि अब कितनी दूर और चलना है। इतने में ही वो नागिन बोली, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें नहीं चलना होगा। लड़का बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? जैसे ही नागिन ने उस लड़के की तरफ देखा तो लड़का देख करके घबरा जाता है। नागिन साथ ही साथ उस लड़के को डस लेती है और उसे याद दिलाती है कि किस तरह से तूने मेरे नाग को मारा था। दोस्तों, हमें कभी भी बेजुबानों को नहीं मारना चाहिए। नाग नागिन अपना बदला अवश्य पूरा करके रहते हैं, इसलिए कभी भी बेवजह नाग नागिनों को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये धार्मिक स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।